फोटो वायरल हो रहा है जिसमें आप दोनों भाई और भतीजे चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। क्या इस मुलाकात के मायने हैं? देखिए, मुलाकात का मायने है कि पार्टी में हम लोग जा रहे हैं, लोजपा में जाएंगे और लगभग तय है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 47। साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ये वक्त जो है वो सियासी रूप से यात्राओं का है। और एक और अगर बात करें तो जो नेता अभी तक जिले से किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है मौजूदा वक्त में, वो राजनीतिक दल को ज्वाइन करने वाले हैं। एक तो मुकेश सहनी की पार्टी में भी कई नेता जो है ऑन वेटिंग है, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में भी जिले से कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नेता जो हैं ऑन वेटिंग है, जो कि चिराग पासवान की पार्टी जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। जिसमें कि दो बड़े नाम जो है हमारे पास आए हैं। पहला नाम सिवान से आया है। सिवान के खान ब्रदर्स जल्द ही जो है वो लोजपा पार्टी जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। दरअसल आपको याद होगा या पता ही होगा कि बीते 27 अक्टूबर को जो है वो ओसामा और उनकी माँ हिना शहाब ने आरजेडी ज्वाइन कर ली। उसके बाद खान ब्रदर के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं था कि वो एनडीए में शामिल हो या एनडीए के किसी दल में शामिल हो। तो खान ब्रदर ने अब फैसला ले लिया है कि वो चिराग पासवान की पार्टी जो है वो ज्वाइन करेंगे। कब ज्वाइन करेंगे? तो जनवरी महीने में ज्वाइन करेंगे। तारीख कौन सी होगी? तो 19 तारीख को ज्वाइन करेंगे। कहाँ करेंगे? पटना में करेंगे, दिल्ली में करेंगे, सिवान में करेंगे। तो जानकारी हमारे पास हमारे सूत्र के हिसाब से आई है, उसके मुताबिक सिवान के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम जो है वो होगा 19 जनवरी को। और इस दिन खान ब्रदर्स जो हैं वो पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। कौन है खान ब्रदर्स? कौन है सिवान वाले खान ब्रदर्स? तो आगे अब हम आपको वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि खान ब्रदर्स आखिर है कौन और इनके लोजपा में शामिल होने से कहीं ना कहीं जिले भर में सिवान में जो एनडीए है वो और भी मजबूत होगी। आगे विजुअल चलेगा, पीछे से हमारी आवाज आएगी, यानी कि जियो पैकेज चलेगा। एक और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और उनकी पत्नी हिना साहब ने बीते 27 अक्टूबर को आरजेडी ज्वाइन कर ली। तो दूसरी ओर सिवान वाले खान ब्रदर्स यानी बड़े भाई अयूब खान और छोटे भाई रईस खान अब चिराग पासवान की पार्टी में आने वाले हैं। शहाबुद्दीन और रईस खान के बीच दुश्मनी पुरानी रही है, जो अब तक चली आ रही है। पिता की किडनैपिंग से शुरू हुई यह अदावत अब तक जारी है। खान ब्रदर्स ने हमेशा शहाबुद्दीन का हमेशा विरोध किया है। 4 अप्रैल 2022 को रईस खान पर हमला हुआ था, जिसका आरोप उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर लगाया था। रईस खान ने इससे पहले भी सियासत में हाथ आजमाने की कोशिश की थी, पर रईस खान को सफलता नहीं मिली थी। रईस खान ने बिहार विधान परिषद का चुनाव सिवान से लड़ा था। रईस खान की वजह से ही यहाँ बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई, जबकि रईस खान दूसरे नंबर पर रहा। रईस को इस चुनाव में 1386 वोट मिले थे। रईस खान और शहाबुद्दीन की दुश्मनी कैसे शुरू हुई? तो इसका जवाब यह है, जब साल 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब खान ब्रदर्स के पिता कमरुल हक खान, जो कि सपा से के टिकट पर रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव से लड़ रहे थे। रघुनाथपुर विधानसभा सीट कौन सी सीट? तो रघुनाथपुर विधानसभा सीट वो सीट जहां से मौजूदा वक्त में आरजेडी के विधायक हैं प्रेम शंकर। रघुनाथपुर विधानसभा सीट से जो है वो खान ब्रदर्स के पिता कमरुल हक खान चुनाव लड़ रहे थे और ठीक उसी वक्त कमरुल हक की किडनैपिंग जो है वो हो जाती है और अपहरण का आरोप शहाबुद्दीन पर लगता है। आज भी रईस खान इस बात को भूले नहीं है, गाए बगाए फेसबुक पर आकर इस बात को बताते रहते हैं। बीते 4 अप्रैल 2022 को जब रईस खान अपने गांव गयासपुर जा रहे थे, तभी महुवल गांव के पास उन पर AK-47 से हमला किया गया। रईस खान इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन उसने इस हमले को लेकर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा सहित कुल 8 लोगों पर FIR दर्ज कराई थी। रईस खान ने इस घटना के बाद नामजद लोगों पर हुसैनगंज थाने में प्राथमिकी भी उस वक्त दर्ज कराई थी। तो कुल मिला कहें कि सिवान का चर्चित नाम जिस तरीके से शहाबुद्दीन है, उसी तरीके से सिवान का चर्चित नाम खान ब्रदर्स भी है। अयूब खान और रईस खान। अयूब खान बड़े भाई हैं, रईस खान छोटे भाई हैं। और अयूब खान और रईस खान दोनों लोजपा में शामिल होंगे और खास और अयूब खान के बेटे जो हैं वो भी शामिल जो हैं
वो लोजपा में जल्द ही होने वाले हैं। जिले में हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल भी किया था कि कब ज्वाइनिंग हो रही है, क्या वाकई में आप ज्वाइन करने वाले हैं? तो देखिए उनका जवाब क्या है। फोटो वायरल हो रहा है जिसमें आप दोनों भाई और भतीजे चिराग पासवान जी से मुलाकात कर रहे हैं। क्या इस मुलाकात के मायने हैं? देखिए, मुलाकात का मायने है कि पार्टी में हम लोग जा रहे हैं, लोजपा में जाएंगे और लगभग तय है। अब डेट तारीख कब निर्धारित होता है और बहुत जल्द पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे। जनवरी में हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। इसके पहले भी आपके तेज प्रताप यादव के साथ फोटो आए थे तो चर्चा थी कि राजद में जाएंगे। उमेश कुशवाहा के साथ फोटो आई तो चर्चा की जदयू में जाएंगे और फिर चिराग पासवान के साथ। देखिए, कंफ्यूज इतना नहीं, कंफ्यूज आप लोग हो रहा है। व्यक्तिगत हमारा जो संबंध है सभी लोगों से, चंद्रशेखर आजाद जी से भी है संबंध, उनका भी फोटो आप लोग देखे होंगे। तेज प्रताप जी से भी है, जमा खान साहब से भी है, जदयू के जितने भी लीडर हैं सबसे लगभग संबंध अच्छा रहा है मेरा। तो संबंध अपने अलग जगह पे है और पार्टी अलग जगह पे है और हम लोग शुरू से निर्दलीय रहे हैं, मगर इस बार हम लोग लोजपा में कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली बार पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज है कि कहीं गलती ना हो जाए, बढ़िया पार्टी में जाए? ना पार्टी कोई भी खराब थोड़े होता है। हर पार्टी अपने जगह पर अपने सिद्धांत पर अच्छा है और बहुत मजबूत पार्टी में हम जा रहे हैं और बहुत मजबूती से हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे, पूरे बिहार में मजबूत करेंगे। कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हमारा क्षेत्र सिवान है। सिवान में 8 विधानसभा है तो एक तो सुरक्षित है ना जी। 7 गो में जहाँ से भी लड़ा दे पार्टी का अलग कमांड अब तय करेगा ना कि रईस खान को कहाँ से लड़ाया जाए, चाचा को कहाँ से लड़ा जाए, भतीजा को कहाँ से लड़ाया जाए। चाचा भतीजा दोनों चुनाव मैदान में आएंगे? जरूर सिवान से ही उम्मीद रखिए। सिवान से ही दोनों? अब उम्मीद रखिए, अब कहाँ से लड़े। अब तो मान लेंगे पार्टी का एक तालमेल है, गठबंधन में सीट कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ हम एडजस्ट करते हैं। पिछले जो विधानसभा 2 चुनाव हुए, आपके भाई लड़े, पिताजी लड़े, फिर आप भी लड़े एमएलसी चुनाव, तो जो रिकॉर्ड था हारने का, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा लोजपा से आएंगे तो? देखिए, जीत हार तो लगा रहता है, इससे नहीं है ना हम लोग कभी विचलित हुए ना कभी घबराए हैं जीत हार से। मगर पार्टी से आने के बाद एक मजबूती पार्टी का रहता ही है, सपोर्ट रहता है और जब पार्टी का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग कोई हराने वाला नहीं है। चलिए, अपने समर्थकों को, सिवान की जनता को क्या मैसेज देंगे? अपने सिवान का समस्त जनता से अपील है कि आप हमको मजबूत करें और जिस दिन डेट निर्धारित होता है ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आप आके हमारे साथ हमको मजबूत करें और जिस उम्मीद से आप मेरा सहयोग समर्थन करेंगे हम आपकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। तो रईस खान ने कह दिया है कि वो लोजपा ज्वाइन करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर है कि लोजपा ज्वाइन करने से कहीं ना कहीं सिवान जिले में जो है वो चिराग पासवान की मजबूत स्थिति जो है वो हो जाएगी। और जो जानकारी हमारे पास है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार देखिए, अभी हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि कितने सीटों पर जो एनडीए में जो है वो चिराग पासवान की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन हाँ और चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक ने हमें ये जानकारी दी थी कि लोजपा पार्टी जो है इस बार 4 से 5 उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो है वो चुनाव जो है वो लड़ाएगी। यानी कि 4 से 5 जो उम्मीदवार लोजपा के होंगे वो मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। तो जाहिर तौर पे कौन से सीट लगेंगे, इससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले जो है खान ब्रदर्स के पिता रघुनाथपुर चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी कहा जा रहा है रघुनाथपुर से चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं खान ब्रदर, चाहे वो रईस खान लड़े या उनके बड़े भाई लगे। 2 सीटों में से एक और सीट है, हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये देखिए अभी क्योंकि 1 साल का वक्त है, अभी कयासों का बजाय लेकिन तेज है। लेकिन हाँ, इतना तय मानिए कि रईस खान अगर लोजपा में आ रहे हैं तो डील लॉक करके ही आ रहे होंगे कि उन्हें ये सिवान की इस विधानसभा सीट से टिकट चाहिए और चिराग ने ओके किया होगा, उसके बाद ही ज्वाइनिंग हो रही होगी। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं आगामी 19 जनवरी को जो है वो ज्वाइन करेंगे लोजपा रईस खान। ये जानकारी जो है वो ज्वाइनिंग वाली कब होगी जानकारी हमारे संवाददाता है जिला में ताबिश ने जो है हमें विस्तार से बताया है। और ये जो रिपोर्ट हमने पढ़ी ये उन्हीं की रिपोर्ट के आगे हम चलते हैं और बताते हैं कि एक और नाम है जो कि जल्द ही लोजपा में शामिल होने वाले हैं। वो नाम देखिए बिहार के वो चर्चित नाम है
और नाम है उनका अ, शायन कुणाल। समस्तीपुर की सांसद है शांभवी चौधरी, उनके पति हैं। और देखिए फिलहाल जो है वो बिस्कुमान के मुजफ्फरपुर से वो डेलीगेट बने हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो बिस्कुमान का अध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए वो पहले थोड़ा बता दें कि अगर किसी को बिस्कुमान का अध्यक्ष बनना होता है तो उन्हें 3 स्टेप जो है वो फॉलो करना होता है। पहले तो जिला में उन्हें डेलीगेट का चुनाव जीतना होता है, उसके बाद डायरेक्टर का चुनाव होता है, वो लड़ना होता है और जीतना होता है, तब जाके आप डायरेक्टर बनते हो। फिर डायरेक्टर जो बनता है वो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बिस्कुमान का चुनना होता है। 3 स्टेप होते हैं बिस्कुमान के अध्यक्ष बनने के, जिसमें कि शयान कुणाल ने एक स्टेप जो है वो पार कर लिया है। बनते हैं नहीं बनते हैं ये अभी तय नहीं है, ये अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ जो हमारे पास जानकारी है, हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वो लोजपा पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो अब आगे जो है वो उनका विजुअल्स चलेगा और पीछे से हमारी आवाज आएगी। वीओ पैकेज। आचार्य कुणाल के बेटे शयान कुणाल ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कर दिया है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले में व्यापार मंडल समूह से बिस्कुमान के जिला प्रतिनिधि के लिए जिला सहकारिता कार्यालय में चुनाव हुआ। 3 सदस्यों के लिए हुए चुनाव में समस्तीपुर सांसद शांभवी के पति शायन कुणाल और शंभू प्रसाद सिंह और संजीत कुमार सिंह अपने अपने क्षेत्र से चुनाव जीतने में सफल रहे। शयान कुणाल ने को काटी प्रखंड के व्यापार मंडल समूह से जीत मिली है, तो शंभू प्रसाद सिंह को पारू और संजीत कुमार सिंह को गायघाट व्यापार मंडल से सफलता हाथ लगी है। इन चुनावों में जीत के साथ ही आचार्य कुणाल की बहू के बाद उनके बेटे शायन कुणाल ने भी अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कर दिया है। उन्होंने अपने अपोनेंट को आसानी से इस चुनाव में मात दी है। प्रभारी जिला सहकारिता पदाधिकारी आर.एन. पांडे ने बताया कि जिले से बिस्कोमान प्रतिनिधि के तौर पर 4 सदस्यों का चुनाव किया जाना था। इसमें से पैक समूह से एक, व्यापार मंडल समूह से 3 सदस्यों का चुनाव होना था। पैक समूह से पहले ही अरुणेंद्र कुमार निब्रोध चुने गए थे, वहीं व्यापार मंडल समूह से 3 पदों के लिए मतदान कराया गया। इसमें काटी से शायन कुणाल ने 9 में से 6 मत जो है वो हासिल किए, वहीं पारू से शंभू प्रसाद सिंह और गायघाट से संजीत कुमार सिंह को 5-5 मत मिले। इस तरह तीनों को विजेता घोषित किया गया। श्यान कुणाल शांभवी चौधरी की शादी भी काफी चर्चा में जो है एक वक्त रही थी। तो कुल मिलाकर कहें कि जल्द ही श्यान कुणाल भी जो है वो लोजपा ज्वाइन करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया कि 2 बड़े नाम, एक सिवान के खान ब्रदर जो है वो जल्द चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन करने वाली है। तो दूसरी खबर हमने ये इस वीडियो में बताई कि लोजपा रामविलास की समस्तीपुर सांसद शांभवी के पति शायन कुणाल भी लोजपा जल्द ज्वाइन करेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।